ओके, जैसे कि हमने आपको सिखाया था कि हर और अंश या कह सकते हैं कि इनमें से संख्याओं को कैसे हम लोग समझ पाएँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कल हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कह सकते हैं कि उसी के बिहाफ में हम लोगों ने ट्रिक्स निकाला था, लेकिन एक से ज़्यादा संख्याएँ आ जाए तो फिर उसके लिए क्या करें। रेंडमली ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना आरआरबी के लिए और साथ ही साथ ग्रेड 6, 7 और 8 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। तो बिहाफ ऑफ उनके नज़रिया से थोड़ा इस क्वेश्चन को बड़ा ट्रिकली सॉल्व करते हैं और बड़ा आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या है कि 16/19 है, तो 16/19 16 और 19 में अंतर कितना का है। तो 16 और 19 में देख रहे हैं तो 3 का अंतर है। वैसे ही 26/29 में 3 का अंतर है। जरूरी नहीं कि ये अंतर हमेशा बराबर भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, 4, 5, 7, 9, 3, 2, 1 कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 32/36 कोई समथिंग लाइक फ्रैक्शन है और उसका जो अंतर जो मिल रहा है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो वो 4 मिल रहा है। वहीं पे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 11/12 में जो हमारा जो अंतर दिख रहा है वो 1 का दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो प्राप्त अंतर होगा ना उस अंतर को उठा के जो ऊपर वाला संख्या बचता है जिसको हम लोग अंश कहते हैं उसमें भाग लगाएंगे। तो भाग लगाइए, 16 में 3 से भाग लगाइएगा तो 5 3 15, 5 और 1 बचेगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 10, यानी 3 3 का 9। सिंपल सी बात है, हमने डिवाइड कर दिया। वही बात यहाँ के लिए लागू होती है। तो कितना मर्त में कटेगा, तो 8 मर्त में 8 बचेगा, कितना तो 2 बचेगा, तो 20 6 18। चलिए आगे भी उसी तरीके से आता जाएगा। इसका रेशियो देख लीजिए, डायरेक्टली अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 चौका 32, कोई दिक्कत नहीं है, भाग लग जाएगा एक बार में। इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। एक संख्या जो दिख रहा है 5.3, एक संख्या दिख रहा है 8.6, एक संख्या दिख रहा है 8 और एक संख्या दिख रहा है 11। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो इनमें से सबसे छोटा आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि 5.3 है। तो हम इन संख्या को कह सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटा ये है। सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपको दिख पा रहा है कि सबसे बड़ा ये होगा 11 वाला, यानी कि 11/12। तो इस तरीके से पहचान करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ढेर सारे नंबर आती है ना तो उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके पॉइंट में संख्याएं लाते हैं। उन लोगों के लिए एक आसान तरीका है और एक सिंपल ट्रिक्स है, इस ट्रिक से भी वो इस सवाल को बना सकता है। जय हिंद।